Good evening, everybody. Let us start today's session, which is very important. Good evening. शुरुआत करते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो विगत वर्षों में पूछे गए। हमारा मेन मोटिवेशन इसका यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, चीजें स्ट्राइक करेंगी, प्रैक्टिस में हम लोग बने रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका एक सेशन पहले भी हो चुका है, दूसरे सेशन पे हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? कहीं किसी डाउट तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं हो रही? सीमा, विपन, बाकी सभी विद्यार्थी, लावण्या, ठीक है ना? सीमा, विपन, लावण्या, सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? अब आप लोग पिन कर लेंगे तो फिर दिक्कत और भी नहीं होगी। चलिए, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज नोन एज, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज नोन एज ए नियोटाइप, बी आइसोटाइप, सी सिंटाइप और डी पैराटाइप। क्या डुप्लीकेट ऑफ holotype is known as isotype, is known as isotype। ठीक, अगला क्वेश्चन। एरिल, एरिल द edible part of lychee is morphologically क्या होता है? एरिल बेसिकली होता क्या है? इंटैक्ट होता है। वेरी गुड, इंटैगमेंट। वेरी गुड, इंटैगमेंट होता है। जी हाँ, इंटैगमेंट होता है। वेरी गुड, इंटैगमेंट होता है। इतना फास्ट करेंगे तो आप लोग ऐसा ना हो कि 3 घंटे का क्वेश्चन आधे घंटे में करके चले आए। इतना ही फास्ट नहीं करना, थोड़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस तो क्या रहेगी आप लोगों की, नो डाउट। डेhiscence ऑफ फ्रूट इन अ फॉलिकल अकर बाय, अगर कोई फ्रूट है, फॉलिकल फ्रूट है, तो उसमें वेंट्रल और डार्सल सचर से फटेगा, वेंट्रल और डार्सल सचर से फटेगा। डेhiscence ऑफ फ्रूट इन अ फॉलिकल, कौन सा होगा इसका आंसर? वेंट्रल एंड डार्सल सचर, ए वेंट्रल और डार्सल सचर से फटेगा। अगला क्वेश्चन। अरे वाह, वेरी गुड। द फ्रूट ऑफ कैरेट, कैरेट का फल कैसा होता है? वैसे कैरेट क्या है? कैरेट की फैमिली बताओ। वेरी गुड, एपीएसी आम्बली बेरी, एपीएसी या आम्बली बेरी होता है। फिर क्रीमोकार्प हो जाएगा, फिर क्रीमोकार्प हो जाएगा। विपन जी क्लियर है, समझ में आ रहा है? लावण्या, सीमा, सभी विद्यार्थी ठीक है? ये बाकी हमारे दो विद्यार्थी कहाँ रह गए? उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्यों, ममता से बात हुई है क्या सीमा जी? अच्छा, जुड़ती थी बीच बीच में, हालांकि ठीक है। चलिए, मैं कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, आइए अगला, अगला क्वेश्चन। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू and select the correct answer from the codes given below. Drup, berry, pepo और double samara. Drup, berry, pepo और double samara। ये बताओ, ड्रुप किसका होगा? कोकोनट का। ड्रुप किसका होगा? कोकोनट। कुकुर, पेपो, कुकुर बिटा का पेपो, याद रखिएगा, कुकुर बिटा का पेपो। हाँ, ठीक है। फिर बेरी किसका होगा? वेरी गुड, वेरी ब्रिंजल, वेरी ब्रिंजल, सोलेनेसी फैमिली। लेट मी कंप्लीट। क्या है, सोलेनेसी फैमिली में कैसा कैरेक्टर होता है? फ्रूट कैसा होता है? बेरी होता है। टमाटर क्या एक प्रकार की बेरी है, और सोलेनेसी फैमिली का ही सदस्य है ब्रिंजल। जो जो डबल का समारा, डबल समारा, एसर, डबल समारा क्या है? एसर। हाँ, डबल समारा। तो चलिए, तो जो नहीं पता था एलिमिनेशन मेथड से पता चल गया, एलिमिनेशन मेथड से पता चल गया। तो नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए। एसर फ्रूट इज अ डबल समारा टाइप। ठीक है, एसर हैज डबल समारा टाइप ऑफ फ्रूट, नोट कर लीजिएगा इसको। एसर हैज डबल समारा ऑफ टाइप ऑफ फ्रूट। नोट ले तो कैसा कैसा होगा? फोर, ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3124, 3124, आइए देख लेते हैं। 3124, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे पीछे कुछ क्वेश्चन छुपा तो नहीं है? अल्टरनेट नेम ऑफ गटी फेरी, अल्टरनेटिव नेम ऑफ गटी फेरी। गटी फेरी का अल्टरनेटिव नेम क्या है? क्लूजिएसी।
फ्यूजियस, याद रखिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सबको ध्यान रहता है लेकिन ये नहीं लोगों को ध्यान रहता है। अल्टरनेट मीमा, प्लीज नोट करिए, नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से आप लोगों के साथ साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना सीमा? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? अब तो किसी बोलने से हट नहीं रहा है, अब धड़ल्ले से बोलना है। पूरी पढ़ाई लिखाई इसीलिए किया है कि बोल सके। चलिए आगे हो गया, आगे चलें, ठीक। अकेसिया बिलोंग्स टू विच फैमिली? अकेसिया बिलोंग्स टू विच फैमिली? किस फैमिली से अकेसिया बिलोंग करता है? अकेसिया यानी कि बबूल की फैमिली, अकेसिया यानी कि बबूल की फैमिली। अगर आप लोग गौर करें तो अकेसिया सीजल पिनियसी हो सकता है क्या? नहीं, ये तो सीजल पिनियसी माइमोसाइडी लेग्यूमिनेसी फैमिली का हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। वर्बेनेसी फैमिली का हो ही नहीं सकता ये ना, माइमोसॉइडी। यस, यह लेग्यूमिनस प्लांट, आप इसकी फ्रूट को निकालिएगा तो देखेंगे ऐसे ऐसे करके पॉट्स होते हैं, क्या होते हैं? पॉट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? माइमोजेसी फैमिली का, माइमोजेसी फैमिली का है। अच्छा गौर करिए, अगर बात माइमोजेसी की हो गई तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ फ्रूट पाया जाएगा? कौन सा टाइप ऑफ फ्रूट पाया जाएगा? नोट कराएगा, पूरी लिस्ट बनी हुई थी। माइमोजेसी का मतलब लेग्यूमिनेसी प्लांट फैमिली, माइमोजेसी का मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली। और इसमें पाया जाएगा क्या? लेग्यूम, इसमें क्या पाया जाएगा? यस, लेग्यूम पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा लेग्यूम। डाइएडल्फस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी और मार्जिनल प्रेजेंटेशन। अगर हम इस फैमिली की बात करें, सॉरी, डाइएडल्फस कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी पाया जाएगा और मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा। ये तो लगभग सभी में होगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये किसका वास्तव में किसका कैरेक्टर है? इसकी फैमिली का। इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली है, लेग्यूमिनोसी। क्लियर है सबको? और इसकी सब फैमिली है माइमोसॉइडी या माइमोजेसी, सब फैमिली है माइमोजेसी। बाकी सब क्या है? ये सब फैमिलीज हैं, ये सब फैमिली है, लेकिन ये भी सब फैमिली है, ये भी सब फैमिली है, ये तो फैमिली है, ये तो फैमिली, ठीक है, ठीक है ना। माइमोजेसी, सीजल पिनियसी और पैपिलियोनेसी, तीन सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी। अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया है ना? आगे चले ना, ठीक। Match list 1 and list 2 and select the correct answer from the quotes given below. Select the correct answer from the quotes given below. बताइए। फोकस फोकस न्यूसिफेरा तो ये चलो ग्रुप हो जाएगा, चलो ग्रुप हो जाएगा। यूफोर्बिया पर्चेराइमा, फाइकस रेसिमोसा, एग्रेटम, एग्रेटम की फैमिली जान लोगे तो बता दोगे आप लोग। एग्रेटम कंपोजिटी फैमिली का है। और अरे भाई कंपोजिटी में तो सिप्सेला पाया जाता है, पाया जाता है। तो हमें दो तो ऐसे ही क्लियर हो गया, कोकस न्यूसिफेरा ये निकल गया। अच्छा फाइकस रेसिमोसा, फाइकस रेसिमस सिकोनस टाइप का पाया जाता है, क्या जानते हो सिकोनस टाइप? हाँ जी, हाँ सी का सेकंड, सी का सेकंड और सेकंड वाले सेकंड का थर्ड, ऐसे लिख लो। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा था, मेरे सीक्वेंस याद दिलेगा, मैं बताता हूँ। कोकस न्यूसिफेरा का मतलब ए का 4 हो जाएगा, यूफोर्बिया पल्चेराइमा कैप्सूल होता है यूफोर्बिया का, बी का 3, सी का 2, सी का 2 यानी कि साइसिकोनस, और डी का एग्रेटम है तो वो सिप्सेला हो जाएगा जो कि 1 है, डी का 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए पे ही सही हो जाएगा। अब मुझे आप लोगों को ये बताना है कि सिकोनस क्या चीज होता है। सिकोनस इज अ टाइप ऑफ फ्रूट which has very small opening, एकदम पैक रहता है। कभी आप लोग देखे होंगे बरगद में या पीपल का फल खुलता नहीं, खुलता नहीं, उसके अंदर क्या पैकिंग होती है, एक ऐसी पैकिंग होती है, उसके अंदर पोर से अंदर जाते हैं, उसमें स्मॉल फ्लावर्स लगे रहते हैं, उसको सिकोनस बोलते हैं, उसको सिकोनस बोलते हैं। a type of a type of fruit which open through a minute pore, through a minute pore, minute pore. Inside this, inside this, very minute flowers are arranged.
very minute flowers are arranged. इसी को कहते हैं सिकोनस। क्या कहते हैं? सिकोनस। फॉर एग्जांपल इसका फाइकस, फाइकस यानी कि फाइकस, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइकस हो गया। और फाइकस की फैमिली क्या होगी? फाइकस की फैमिली होगी मोरेसी। फाइकस की फैमिली क्या होगी? मोरेसी फैमिली होगी। सुपीरियर ओवरी, बेसल प्रेजेंटेशन, देखो यही लिख लो, फाइकस की फैमिली क्या होती है? मोरेसी। हाँ, तो अगर मोरेसी मैंने शब्द लिया है तो अपने उस लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, लिस्ट में ऐड कर लीजिए। क्या क्या? 4 से 5 तो स्टेमन पाए जाएंगे, 4 to 5 स्टेमन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, स्टेमन्स पाए जाएंगे। सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी। फिर क्या पाया जाएगा? 4 से 5 स्टेमन, सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी। फिर पाया जाएगा मार्जिनल प्रेजेंटेशन, हाँ नहीं सॉरी, बेसल प्रेजेंटेशन और सिकोनस टाइप का फ्रूट पाया जाएगा। बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा और सिकोनस फ्रूट पाया जाएगा, सिकोनस फ्रूट पाया जाएगा, ठीक है। 4 से 5 स्टेमन पाए जाएंगे, सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा और सिकोनस पाया जाएगा। किसका कैरेक्टर होगा? ये मोरेसी फैमिली का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर हो गया? ये मोरेसी फैमिली का कैरेक्टर हो गया, ठीक है। सबको क्लियर? दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? सबको समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी आप सभी को? चलिए अब आगे, अब आगे पहला अब आगे का होगा अगला क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, अपनी उस लिस्ट में नाम डाल लीजिए, लिस्ट में नाम डाल लीजिए, लिस्ट में डालिए, डाल सभी लोग। चलिए, एग्रेटम को याद रखिए, कंपोजिटिव फैमिली का है, एग्रेटम कंपोजिटिव फैमिली। चलिए, अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन, ICN, which of the following endings of class, क्लास के लिए तो ऑप्सिडा, क्लास के लिए क्या होगा? ऑप्सिडा, ठीक है। क्लास के लिए क्या होता है? ऑप्सिडा। एंडिंग क्या होती है क्लास की? ऑप्सिडा। डिवीजन के, डिवीजन या फाइलम की क्या होती है? फाइटा। क्लास की ऑप्सिडा और सब क्लास की ईडी, ऑर्डर का एल्स, फैमिली का एसी, सब फैमिली ओईडी और ट्राइबे का ई, ईएई, ईएई। क्लियर है? ये तो पूरी लिस्ट लिखवाई जा चुकी है। चलिए, देखिए मेरी कोशिश यह है कि जिस दिन आप लोगों का एग्जाम रहेगा उस दिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, आप तो सब कुछ अटेम्प्ट कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन क्या डेस्टिनी में ये तो नहीं परिवर्तित कर सकते, लेकिन जितना मेहनत कर सकते हैं हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है, स्मार्टली वैसे। आइए, सीजर पिनेसी, बात सीजर पिनेसी को ध्यान देना, सीजर पिनेसी क्या है? सब फैमिली है। आगे, द एस्टिवेशन ऑफ कोरला, अब बात सीजर पिनेसी की हो रही है तो लेग्यूमिनेसी के जो जो कैरेक्टर्स होंगे सब इसमें पाए जाएंगे, लेग्यूमिनेसी के जो जो कैरेक्टर्स होंगे तो पाए जाएंगे। कैसा होगा भाई? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, और क्या क्या पाया जाएगा? सुपीरियर ओवरी डाइएडल्फस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी डाइएडल्फस कंडीशन, आप समझ पा रहे हैं? सुपीरियर ओवरी डाइएडल्फस कंडीशन। और इसमें क्या पाया जाएगा? असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन लिख लीजिएगा और अपनी लिस्ट में भी डाल दीजिएगा, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अच्छा, आप लोगों को क्या मैंने वो नोट कराया है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीधे सीधे लिखवा दिया गया था? फैमिलीज का, इस फैमिली में ये पाया जाता है, इस फैमिली में ये पाया जाता है, ये पाया गया नहीं? जैसे स्टाइलोपोडियम वगैरह कहाँ कहाँ पाया जाता है, नोट करा दिया था, उसमें लिखा हुआ है ना? चलिए, एक मैं सोच रहा हूँ कि और लिखवा दूं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद छूट गया है, आई डोंट नो। एक ऐसे फैमिली और स्पेशल फीचर लिखवाया था क्या? लिस्ट बनवा दिया था क्या? लिस्ट बनी हुई है जिसमें कैप्रिडेसी, गायनेंड्रोफोर, एपीएसी का, स्टाइलोपोडियम, इस तरह का था, लिस्ट में नाम आ चुका है सभी लोगों का। एक पॉइंट में एक लिस्ट भी तो बना दी, तो पॉइंट में ही लिस्ट। अच्छा, तो 2 मिनट में उसको भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है, तो अच्छा याद दिलाया, मैं नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करिए, नोट कर लीजिए प्लीज। फैमिली स्पेशल फीचर्स,
ठीक है ना, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, मैं थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ, ये जरूरी है आप लोग। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मतलब सब प्रैक्टिस किया है, नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस ही है। ठीक है, फैमिली और स्पेशल फीचर्स, फैमिली और स्पेशल फीचर्स, ठीक है, इससे आपकी नोट्स जो है और ज्यादा इनरिच्ड हो जाएगी। स्पेशल फीचर्स ऐसे कीज लीजिए। पहला लिखिए कैपेरिडेसी, जिसमें गाइनेंड्रोपोर पाया जाता है, कैपेरिडेसी जिसमें गाइनेंड्रोपोर पाया जाता है, कैपेरिडेसी। कैपेरिडेसी फैमिली में गाइनेंड्रोपोर पाया जाता है, गाइनेंड्रोपोर पाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते चले आएंगे। जो दो चार महत्वपूर्ण है वही लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। स्टाइलोपोडियम एपीएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टाइलोपोडियम एपीएसी फैमिली का। सीधे सीधे ऐसे याद करना है हम लोगों को, बार 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 करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, बार बार याद करिए, हो जाएगा। एपीएसी में स्टाइलोपोडियम, 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 ठीक है, स्टाइलोपोडियम। अच्छा तीसरा लिखिए, कुकुरबिटेसी में सिलेंड्रियम, कुकुरबिटेसी में सिलेंड्रियम, सिलेंड्रियम पाया जाएगा, कुकुरबिटेसी में सिलेंड्रियम पाया जाएगा। अगला लिखो विद्यार्थियों, चौथा, चौथा लिखिए रूबिएसी इंटरपेटियोलर स्टिमेन, रूबिएसी इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल, रूबिएसी फैमिली में इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल, रूबिएसी फैमिली। इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल, ठीक है, नोट करिएगा, इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल। अगला चलिए एस्टेरेसी फैमिली में हेड इन्फ्लोरेसेंस, एस्टेरेसी फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा, हेड इन्फ्लोरेसेंस, एस्टेरेसी या कंपोजिटी, एस्टेरेसी। ये सीधे सीधे याद करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, अभी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और मिलेगा, ठीक है। एस्टेरेसी फैमिली में हेड इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, हेड इन्फ्लोरेसेंस, पेपस कैलिक्स, ठीक है, पेपस कैलिक्स, हेड इन्फ्लोरेसेंस पेपस कैलिक्स, ठीक है। अगला लिखिए एपोसाइनेसी, छठवां है एपोसाइनेसी, 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 ठीक है। क्यों इस तरह की लिस्ट नहीं बनी थी ना सीमा जी, ये सारा लिखा जो है लेकिन एक जगह पे नहीं था ना, एक जगह। हाँ क्या कह रही विपिन जी, चलिए लिस्ट में, लिस्ट भी हो जाए, लिस्ट भी होना चाहिए अपने पास। एपीएस एपोसाइनेसी में सेजिटेट एंथर, सेजिटेट एंथर, सेजिटेट, मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में ताकि बाकी लोगों को भी मिल जाएगी। सेजिटेट एंथर, सेजिटेट एंथर, ठीक है। छठवां के बाद सातवां आएगा, सातवां आ जाएगा सोलेनेसी, स्वालन प्लेसेंटा। सोलेनेसी का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्वालन प्लेसेंटा। सीमा सबको बोर्ड बोर्ड ब्लर दिख रहा है, दीपन जी थोड़ा सा देखिए तो, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, थोड़ा सा आगे पीछे होकर देखा जाए क्या? अभी कैसा दिख रहा है सीमा, दीपन जी, ठीक है अभी। सोलेनेसी, सोलेनेसी का स्वालन प्लेसेंटा, स्वालन प्लेसेंटा, चलिए मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्वालन प्लेसेंटा, आवाज क्लियर जा रही है विपिन जी, वॉइस क्लियर है, तो बहुत सारी चीज तो आपको याद भी है, चलिए फिर भी प्रयत्न करते हैं कि इसको जल्दी ठीक किया जाए, ठीक है। ठीक है, आठवां एकेंथेसी बाइलेविएट पर्सोनेट कोरोला, एकेंथेसी, इतना लिखवाऊंगा कि ऐसे ही याद आने लगेगा, एकेंथेसी बाइलेविएट पर्सोनेट कोरोला, बाइलेविएट पर्सोनेट कोरोला,
नोट करिएगा, बाइलेविएट, पर्सोनेट, कोरोला। एक्एंथेसी के बाद आ जाएगा वर्बेनेसी, टेट्राकार्पेल ओव्यूल के लिए। वर्बेनेसी फैमिली फेमस है टेट्राकार्पेल ओव्यूल के लिए, वर्बेनेसी। लैंटाना इंडिका इसका मेंबर है, ठीक है। टेट्राकार्पेल ओव्यूल के लिए, टेट्राकार्पेलरी ओव्यूल के लिए। सीमा जी मैंने डाल दिया था ग्रुप में, वो ग्रुप में भी डाल दिया था और नोट्स इसमें भी था, ऐप में मिल जाएगा आपको, सरस एजुकेशन वाले में पीडीएफ उसका। देखा था आप लोगों ने? चेक नहीं किया था, देख लीजिएगा, वहां डाला हुआ है, वहां डाला हुआ पूरा ही तो पूरा है, ठीक है। किसी को दिक्कत हो बताइएगा, मैं उसको पर्सनली भेज दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। 10वां लिखिए, लेबिएटी फैमिली, गाइनोबेसिक स्टाइल और वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। लेबिएटी फैमिली, गाइनोबेसिक स्टाइल, स्टाइल और क्या चाहिए, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। नावन्या समझ में आ रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए अगला थोड़ा पेज लेते हैं, और एक पेज और ले लेते हैं। 10 के बाद 11वां नंबर, ठीक है। ऑर्किडेसी, ऑर्किडेसी इनर पेटिलॉइड पेरियंथ, ऑर्किडेसी इनर पेटिलॉइड पेरियंथ, इनर पेटिलॉइड पेरियंथ। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछे गए हैं ये सारी चीजें कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा म्यूजेसी। म्यूजेसी मतलब कौन सा प्लांट आएगा इसके अंदर? केला, केला, म्यूसा पैराडाइजिका, म्यूसा पैराडाइजिका, यानी कि इस पात पे पाया जाएगा, इस पात पे, ठीक है। क्यों अब लिखवा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये तो सुना हुआ है, ये तो सुना। वेरी गुड। पामी सेपलार्ड पेरियंथ, पामी के लिए सेपलार्ड पेरियंथ, पामी सेपलार्ड पेरियंथ, पामी सेपलार्ड पेरियंथ। इसके बाद ग्रामिनी लॉडिक्यूल्स पाए जाएंगे, हाँ लॉडिक्यूल्स पाए जाएंगे, ब्लूम्स पाए जाएंगे, ठीक है। लॉडिक्यूल पाया गया, ब्लूम पाया गया और हेयरी स्टिग्मा पाया जाएगा, हेयरी स्टिग्मा। ये तीन चीजों के लिए फेमस है ग्रेमिनी, क्या क्या? लॉडिक्यूल, ब्लूम और हेयरी स्टिग्मा के लिए फेमस है। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, इसको याद रखिएगा इन चीजों को, क्या आप लोगों के लिए सही रहेगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। यूफोर्बिएसी साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, जैसे यूफोर्बिएसी नाम आए क्या याद आता है? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, यूफोर्बिएसी। विद्यार्थियों यूफोर्बिएसी को एक फैमिली कहते हैं, इसे कहते हैं क्या? पेट्रो फैमिली। क्या कहते हैं? पेट्रो फैमिली कहते हैं। यूफोर्बिएसी किसके लिए फेमस है? साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस के लिए, साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के लिए इसको पेट्रो फैमिली भी कहा जाता है, इसको पेट्रो फैमिली भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारा आप लोगों ने लिख लिया, बहुत सारा आप लोगों ने लिख लिया। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। तो अभी तक चर्चा हो रही थी, यहां तक बात हो चुकी थी स्टाइलोपोडियम। अब आप लोग बताएंगे स्टाइलोपोडियम किसमें पाया जाएगा? फैमिली एपीएसी, फैमिली एपीएसी में। क्लियर है ना सबको? विपन जी, नावन्या, सभी विद्यार्थी क्लियर है? स्टाइलोपोडियम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसको नहीं लिखा हो प्लीज लिख लीजिएगा। स्टाइलोपोडियम फाउंड इन फैमिली एपीएसी, फाउंड इन फैमिली एपीएसी। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मूविंग टुवर्ड द थर्ड, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच कराइए एंड आंसर दीजिए करेक्ट कोड को। गाइनेंड्रोफोर, चलिए भाई, गाइनेंड्रोफोर किसमें पाया जाता है? गाइनेंड्रोप्सिस
सिंजीनियस कंडीशन गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम किसमें पाया जाएगा? कैलाट्रोपिस। गाइनोस्टेजियम पाया जाता है कैलाट्रोपिस, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म और पोलिनिया, ये तीनों चीजें किसमें देखने को मिलती हैं? ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं कैलाट्रोपिस में ही। पोलिनिया भी देखने को इसी में मिलेगी, पोलिनिया, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म और पोलिनिया, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म और ये गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम, ये सब किसमें देखने को मिलेगा? गाइनोस्टेजियम देखने को मिलेगा सब के सब एस्क्लेपियाडेसी के फैमिली के मेंबर में। उसका उदाहरण होता है कैलाट्रोपिस, उसका उदाहरण होता है कैलाट्रोपिस। फैमिली लिख लीजिएगा एस्क्लेपियाडेसी, एस्क्लेपियाडेसी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एस्क्लेपियाडेसी के कैरेक्टर्स, एस्क्लेपियाडेसी कैरेक्टर्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टेट्राडायनेमस कंडीशन किसमें पाई जाती है? तो हमेशा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का, ठीक है। टेट्रा ये गायनेंड्रोफोर गायनेंड्रोप्सिस में पाया जाएगा। अगर हम एग्रेटम की बात करें तो सिंजीनियस, सिंजीनियस कंडीशन, सिंजीनियस कंडीशन, तो ए का 3, टेट्राडायनेमस 4, बी का 4, सिंजीनियस किसमें पाया जाएगा? सिंजीनियस 2, सॉरी हां सिंजीनियस 2, और गाइनोस्टेजियम पाया जाता है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में, यानी कि 1 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना? जब से सीमा आपने कह दिया कि सर आवाज नहीं क्लियर आती, आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट आवाज और ये वीडियो, अभी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है आपको? लगभग रोज ही क्लियर रहेगी। कभी कभी क्या होता है, चीजें जब नहीं बन रही होती है तो धीरे धीरे चीजों में इंप्रूवमेंट ही होता है। आइए चलिए भाई, तो 4 3 2 1 था ही? नहीं, 3 4 2 1 था ना? 3 4 2 1 था, आंसर डी होगा, आंसर डी। Who has divided dicotyledon into Lignosi and Herbaceae? कौन किसने डिवाइड किया था डाइकोटिलेडॉन को लिग्नोसी और हर्बेसी में? ठीक है, हचिंसन साहब ने। किसने किया था? हचिंसन साहब ने किया था। लिग्नोसी और हर्बेसी में किया था हचिंसन साहब ने, ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा। हचिंसन डिवाइडेड डाइकॉट्स इनटू लिग्नोसी एंड हर्बेसी, लिग्नोसी एंड हर्बेसी, नोट कर लीजिएगा आप लोग। Hutchinson divide dicotyledons into Lignosi and Herbaceae, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। हो जाए तो मैं बता दीजिएगा, हो गया? चलिए, मोनोइसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, एक तो मोनोइसियस हो और क्या हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा? एक्चुअली यह पाया जाएगा किसमें? जैंथियम और जिया में, जैंथियम और जिया में, ठीक है, जैंथियम और जिया, ठीक। कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा में क्या पाया जाएगा? मोनोइसियस तो पाया जाता है, मोनोइसियस तो पाया, लेकिन एक ही प्लांट में क्या पाए जाते हैं? दो अलग अलग फ्लावर पाए जाते हैं, दो अलग अलग फ्लावर पाए जाते हैं। अगला, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली स्पैडिक्स इन्फ्लोरेंस, स्पैडिक्स आ गया, और स्पैडिक्स किसे? अम्यूजेसी फैमिली का होगा। चेक करो कहां पे म्यूजेसी फंसा है, वही सेम होगा, सीधे सीधे आया और आंसर गया, है ना? ये बताइए फास्ट हुआ कि नहीं? चीजें याद हो गई? स्पैडिक इंफ्लोरेंस इस पाते किसमें पाया जाएगा? म्यूजेसी फैमिली। अब म्यूजेसी केवल खोजना है हमें, तो हमें म्यूजेसी यहां मिल गया, हम मार दिए ट्रिक। लेकिन पढ़ तो लो क्या कहा, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस फाउंड एरिकेसी में। अब नोट कर लो, एरिकेसी में भी स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस लिख के आप लोग दो ऐसे कर लो, ऐसे करो स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस, अपनी कॉपी में जहां पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वहां पे ऐसे लिख के स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस और ऐसे एरो कर लो। इसमें क्या करो, एक एरिकेसी नोट कर लीजिए और एक तो याद ही था आप लोगों को म्यूजेसी, ऐसे नोट करिए। इससे क्या होगा, डेटा इतना इनरिच हो जाएगा कि एक बार दोहराए और फिर शॉर्ट लग गया अपना। आगे, according to ICN, in which of the following publication plant name published are treated as nomen nuda, nomen nuda कहा जाता है, ठीक है, nomen nuda कहा जाता है। किसको कहा जाता है nomen nuda? नॉमिन न्यूडा कहा जाता है स्पीसीज प्लांटेरम को। क्या कहा जाता है? देखो इसमें कहा क्या है कि आईसीबीएन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
पब्लिकेशन, प्लांट नेम्स पब्लिश्ड आर ट्रीटेड एज नॉमन न्यूटा, ठीक है। यह स्पीसीज प्लांटेरम को कहा जाता है जिसको बेंथम और ओकर ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम और ओकर ने दिया था स्पीसीज प्लांटेरम। याद आ रहा है आप लोगों को? इसी में तो उन्होंने सॉरी कैरोलस, हाँ कैरोलस लीनियस ने दिया था। सॉरी सॉरी डियर, कैरोलस लीनियस ने दिया था। हमारे दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने दिया था, नॉर्मन न्यूटा के नाम से जाना जाता। मैच द फॉलोइंग, अच्छा मैच वो करो 1 एंड 2 को, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके सामने है। देखो भाई, सोलेनेसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो हमने आपको याद करा है जरा उस पे चल के देखते हैं। पीसीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि पेपेवेरेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, इसका होगा पेपेवेरेसी, इसका कैरेक्टर प्रेजेंटेशन। रुकिए हम जरा इसको मिलाते चलेंगे तो हम भी भूल जाएंगे ना। ये देखिए यहाँ कर लिए, ठीक है नवान्या, समझ में आ रहा है? पेपेवेरेसी का ये लगा दिएगा। एस्टेरेसी है तो बेसल, एस्टेरेसी है तो बेसल हो जाएगा। अच्छा सोलेनेसी है तो क्या होगा? रसम, रूपेसी, एपीएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। कौन सा? हाँ ये सोलेनेसी का एक्साइल, एक्साइल कहाँ पे? थर्ड पे है, एक्साइल थर्ड पे। कैरीफिलेसी फ्री सेंटर, कैरीफिलेसी फ्री सेंटर। देखिए अलग हमने तो हालांकि पूरी लिस्ट बनवा दी है, लेकिन जानते हैं अगर जो आप लोगों को ऐसे जो याद कराए थे, एक ने केवल प्रेजेंटेशन लिखवा के याद कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद सबको करना है, लेकिन जो उन्होंने लिस्ट बनवाई थी रसम से या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, उससे जरूर याद करिएगा। मैं बहुत पुख्ता तौर पे कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे गए, ठीक है। उसको जरूर मतलब याद करके जाइएगा, ठीक। देखिए उसी से तो क्वेश्चन आया हुआ, बन भी गया, अपने सॉल्व हो गया। अच्छा लगाने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ सही ट्रैक पे, ऐसा लग रहा है ना? अब पता नहीं क्या था, कोड वोड को छोड़ो, पढ़ा पूरा ही पता चल गया क्या कोड में है। आइडेंटिफाई द मिसमैच, अच्छा मिसमैच को हटाओ भाई। सीजीजियम एरोमेटिकम, सीजीजियम एरोमेटिकम तो वो है एपीएसी फैमिली का, सीजीजियम एरोमेटिकम तो है एपी, सॉरी सीजीजियम एरोमेटिकम एपीएसी का है। वो है ना ये क्या कहते हैं, लॉन्ग है ना, क्या है ये? क्लोक, भाई लॉन्ग ही तो क्लोक, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस बर्बेरेसी, ठीक है ये भी सही है। केसिया फिस्टुला ये भी सही है। फाइकस रेसिनोसा यूफोर्बिएसी नहीं है भाई, फाइकस रेसिनोसा कहां, मोरेसी फैमिली होती है, वो तो मोरेसी फैमिली है, ये है मोरेसी फैमिली। और मोरेसी फैमिली के फ्रूट कैसे होते हैं जरा अभी बताइएगा? सिकोनस टाइप के। कैसा होता है फ्रूट? अरे अभी मैंने सिकोनस बताया है आप लोगों को, बार बार बोलूंगा, बार बार बोला जाएगा, बार बार बोलने से याद हो जाती है चीजें, बार बार बोलने से याद हो जाती है, बिलीव मी, बार बार बोलने से याद होती है। फाइकस मोरेसी फैमिली, इसमें फ्रूट कैसे पाया जाएगा? सिकोनस पाया जाएगा। मामला खत्म करिए, यही आंसर होगा क्योंकि यही गलत है। अगला, the phenomena of resupination is reported in, resupination is reported in, इसमें resupination रिपोर्ट किया जाता है आर्किडेसी फैमिली में, रेजुपिनेट पाया जाएगा। रेजुपिनेशन एक मिनट डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, फिनोमिना ऑफ रेजुपिनेशन। रेजुपिनेशन का मतलब होता है ट्विस्टन, ट्विस्टन क्या मतलब? जब डेवलपमेंट हो रहा हो, जब डेवलपमेंट हो रहा हो तो ओव्यूल या लीफ या फ्लावर इतना ज्यादा ट्विस्टेड हो कि वो घूम के इन्वर्टेड हो जाए, ऐसे फ्लावर ऐसे उग रहा हो, इतना ज्यादा ट्विस्ट हो जाए कि वह घूम के इन्वर्टेड कंडीशन में आ जाए, मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्जन, इन्वर्जन फिनोमिना ऑफ इन्वर्जन है ये। क्या है रेसुपिनेशन का मतलब? फिनोमिना ऑफ इन्वर्जन ड्यू टू ट्विस्ट, ट्विस्ट ड्यू टू फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ इन्वर्जन, मतलब उलट जाना, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन ड्यू टू, ड्यू टू ट्विस्टेड एक्सेस, ट्विस्टेड एक्सेस, ड्यू टू ट्विस्टेड एक्सेस।
एक्सिस इतना ज्यादा घूमी कि वो जाके उल्टा हो गया, ऐसे हो रहा था वो, ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर गया। ठीक है, इसको कहते हैं रेसुपिनेशन, इसे कहते हैं रेसुपिनेशन। आर्किडेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आर्किडेसी कैरेक्टर वहां मेंटेन करो उसे, अपनी लिस्ट में डालिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वगैरह डालिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, उसी लिस्ट में जरा मेंटेन कर दीजिए। तो मैं भी मेंटेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम नहीं छूटेगा। ठीक है, ओके, नोट कर लिया है सीमा, बाकी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी लोगों ने नोट कर लिया। विपन जी, नामन्या, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? हाँ, कैरोलस, कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट, plant with latex caducus calyx numerous stamens, characteristic feature of caducus, plant with कैडुकस कैलिक्स, लेटेक्स, लेटेक्स पाया जाता है, येलो कलर का लेटेक्स पेपेवेरेसी में पाया जाता है, पेपेवेरेसी में भी तो पाया जाता है। अच्छा ये देखो, जिसको कुछ नहीं पता, मैं कह रहा हूँ कुछ ना पता हो, केवल प्लांट के उदाहरण पता हो, तो रोजा इंडिका में क्या लेटेक्स पाया जाता है? नहीं। ठीक है, मिरिटेसी फैमिली में लेटेक्स पाया जाता है? नहीं। ठीक, एक्एंथेसी में लेटेक्स नहीं पाया जाता है, तो बचा ही यही है, बचा ही यही है। कई बार क्या होता है, हमें ये देखना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो गया। अच्छा, कई बार लोग पूछते होंगे सर ये कैडुकस कैलिक्स क्या होता है? ऐसे कैलिक्स जो बहुत अर्ली गिर जाते हैं, ठीक है, अर्ली फॉल ऑफ हो जाए कैलिक्स का, तो उसे कैडुकस कहते हैं। द कैलिक्स या अर्ली फॉल ऑफ कैलिक्स, अर्ली, अर्ली फॉल ऑफ कैलिक्स, ठीक है, अर्ली फॉल ऑफ कैलिक्स इज नोन एज कैडुकस, इज नोन एज कैडुकस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अगला, अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पामी, एरिकेसी, पामी का क्या होगा? एरिकेसी। Iterio of Akin with hairy persistent style, Iterio of Akin with hairy persistent style, देखिएगा, hairy persistent style किसमें पाया जाता है? तो आप ये देखो, स्टाइल में ट्राइडेक्स मैंने घमरा दिखाया था आप लोगों को, उसमें ये कंपोजिटिव फैमिली मेंबर है, इसमें ऐसा नहीं पाया जाता, इसमें ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, रैननकुलस फैमिली की हमने कहीं चर्चा की है, बहुत बार पूरा पूरा पढ़ा है, कहीं उसमें इटैलियो ऑफ एकिन की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, ये भी नहीं है। नेरियम, अरे कनेर, कनेर में कहीं आपको हेयरी स्टाइल दिखता है? स्टाइल तो दिखता ही नहीं है, बहुत क्लियर, यह भी नहीं है। तो बचा क्या? बचा है क्लेमेटिस और नार्वेलिया, क्लेमेटिस और नार्वेलिया, क्लेमेटिस और नार्वेलिया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपसे नोट कर लीजिएगा। इटैलियो ऑफ एकिन विद हेयरी परसिस्टेंट स्टाइल फाउंड इन क्लेमेटिस एंड नार्वेलिया, क्लेमेटिस एंड नार्वेलिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए प्लीज। Iterio of Akin with hairy persistent style is an example of clematis and narvalia. अगला चलें, हाँ बिल्कुल, हो गया। ठीक है,
Convoluceci and solanaceae can be distinguished by convoluceci और solanaceae. प्लेसेंटेशन से तो देखा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेसेंटेशन, स्वालन प्लेसेंटा मिल जाएगा, स्वालन प्लेसेंटा मिल जाए। सोलनेसी कैसे डिसाइड कर सकते हैं प्लेसेंटेशन? देखिए हमें तो सीधे सीधे हम लोग प्लेसेंटेशन से देख सकते हैं, हम लोग इसको किससे देख सकते हैं? प्लेसेंटेशन से। सोलनेसी फैमिली में कैसा मिलेगा? स्वालन प्लेसेंटा, ठीक है, यही इसका कैरेक्टर वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ कहीं सबको? विपिन जी, नावन्या, सीमा, सबको क्लियर? ठीक। पाइनएप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ, पाइनएप्पल किसका एग्जांपल है? किस तरह का पाइनएप्पल? पहले तो जानिए पाइनएप्पल की फैमिली क्या है। पाइनएप्पल की फैमिली ब्रोमीलिएसी, पाइनएप्पल की फैमिली ब्रोमीलिएसी, पाइनएप्पल की फैमिली ब्रोमीलिएसी, ठीक है, नोट करिए। बेरी कहां होगा? चेरी और बेरी सहतूत में पाया जाता है। सोरोसिस नहीं, ठीक है, इसे क्या है? सोरोसिस। क्या कहते हैं इसे? सोरोसिस कहते हैं इसे। इसका मतलब ये है कि जो फ्रूट वाला सेक्शन मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसे ध्यान नहीं दिया था आप लोगों ने। आप लोग कब कहते हैं? हमने ना एम्ब्रियोलॉजी में ही कहा पढ़ाए थे। अब कोई बात नहीं, जब एम्ब्रियोलॉजी का सेक्शन आएगा तो उसमें दोहरा लीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट हमने बताया था, उसमें कितने प्रकार के फ्रूट होते हैं, कैसे कैसे होता है, मैं कहा था कि थोड़ा सा आप किताब से भी, हाँ तो एक बार थोड़ा सा किताब से भी देख लीजिएगा उसको, वो आपका क्लियर हो जाएगा। प्लांट विद लेटेक्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेटेक्स होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ब्रेसिकेसी रैनल, अच्छा ये बताओ, ब्रेसिका ओल्गेसिया आपने, आप तो मटर ब्रेसिका अपन सरसों तोड़ते हैं तो क्या लेटेक्स निकलता है? नहीं ना, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया, ऐसे भी गलत हो गया। अच्छा यूफोर्बिएसी रैननकुलेसी अमरंथस, अमरंथस तो वो है चीनो, क्या कहते हैं, सीको प्लांट, ठीक है। अब पेट्रो प्लांट में ही पाया जाता है लेटेक्स, पेट्रो प्लांट में ही पाया जाता है लेटेक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यूफो, बिल्कुल 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 यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी, ठीक है। अच्छा माइकोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? फंजाई की स्टडी करते हैं, ठीक है। फाइकोलॉजी किसको? एल्गी की, फाइकोलॉजी किसके? एल्गी के। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रो ले एग्रीकल्चर, एग्रोस्टोलॉजी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी। देन विद द ग्रासेस, सॉरी, इसको कहते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस। एग्रोस्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस की स्टडी होगा, तो नोट कर लीजिएगा। इसकी ग्रासेस की स्टडी क्या कहते हैं? ग्रासेस की स्टडी करते हैं एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस, नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ ग्रासेस। अगला क्वेश्चन, एट्रोपा बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली। बताइए, एट्रोपा बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना किससे निकलता है? सोलेनेसी से। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है उससे बेलाडोना निकाला जाता है, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, ठीक है, क्लियर। आगे चलें। बिटालिन पिगमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली, कौन सी फैमिली में बिटालिन पिगमेंट पाया जाता है? बिटालिन पिगमेंट फाउंड इन फैमिली चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी, ठीक है। बिटालिन पिगमेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, विटामिन बिटालिन पिगमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली चीनोपोडिएसी, बिटालिन पिगमेंट। बिटालिन पिगमेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी, ठीक है, आगे चलें। अच्छा ये बताओ, जिसमें जन, यहाँ देखो,
व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम, ठीक है। टार्टोनिम कहते हैं, कई बार पूछा है, टार्टोनिम कहते हैं, ठीक है। होमो सेपियन सेपियन, तो सेपियन से जेनेरिक नेम भी हो जाए सेम और स्पीशीज नेम भी सेम हो जाए, ठीक है। मैलस 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 हो जाए, तो क्या अगर मान लो मैलस मैलस नहीं लिखा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैलस और मैलस, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, टार्टोनिम। ये क्या है, यही है टार्टोनिम, यही है टार्टोनिम, यही है टार्टोनिम। टार्टोनिम जब क्या हो, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों सेम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, टार्टोनिम कहा जाएगा, ठीक है नावन्या। चलें, in which of the following families the microspore tetrad has only one functional microspore, ठीक है। माइक्रोस्पोर है भाई, माइक्रोस्कोप हो गया है, सॉरी, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। आप लोग समझ रहे थे, भावनाओं पे जाया करो सब लोग, ठीक है। In which of the following families the microspore tetrad has only one functional microspore, अगर आप लोग ये याद रखें तो ये साइप्रेसी फैमिली का मेंबर है, साइप्रेसी फैमिली के बारे में इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। साइप्रेसी फैमिली, इसका उदाहरण होगा साइप्रेसी फैमिली। अगला, which one of the following pairs is not correctly matched, कौन सा सही नहीं है, सिप्सेला एस्टरेसी सही तो है, सिप्सेला सही है, सिप्सेला मतलब कि कंपोजिटिव फैमिली, ये तो सही है। कुकुरबिटा का पेपो, ये भी सही है। सिलिकुला सिलिकुला ब्रासिकेसी, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर, गलत है कैरियोप्सिस और साइप्रेसी, कैरियोप्सिस साइप्रेसी फैमिली में, ये गलत है। ठीक है, हो गया ये साइप्रेसी फैमिली, इसका होगा साइप्रेसी फैमिली। अच्छा एक चीज दो, तो भाई साइप्रेसी फैमिली में फिर क्या पाया जाएगा, नटलेट पाया जाएगा, ये नहीं होगा, ये कैरियोप्सिस नहीं होता, इसकी जगह पर नटलेट होंगे, नटलेट, ठीक है, नटलेट होगा इसका। इसमें साइप्रेसी फैमिली क्या पाया जाएगा, नटलेट पाया जाएगा, साइप्रेसी फैमिली में नटलेट पाया जाएगा, ठीक है। नटलेट या एकीन भी बोलते हैं उसे, नटलेट कहें या एकीन कहें, लिखवाया भी गया है, अगर याद हो आप लोगों को, लिखाया गया है कि नहीं, इसमें, हाँ ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए, इसमें भी नोट कर लीजिए, अलग से स्टार ला के पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, नटलेट या एकीन पाया जाता है साइप्रेसी फैमिली, तो ताकि दोहराते समय क्या पता दिमाग में आ जाए, ठीक है। नटलेट या एकीन पाया जाता है साइप्रेसी फैमिली, ये भी नोट कर लीजिए। अगला, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, हाँ ठीक है, आ तो गया, इटेरियो ऑफ फॉलिकल। देखो भाई, पायरस मैलस तो इससे फैलोमस से बनता है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया, ये भी नहीं हो सकता। ट्यूनिका ग्रेनेटम, अनार, अनार का बालुस्टा टाइप का फ्रूट होता है, ये नहीं हो सकता, अनार में बालुस्टा टाइप का फ्रूट होता है, बालुस्टा, अनार का बालुस्टा, याद है आप लोगों ने, मैंने लिखवाया था यार, अनार का बालुस्टा, ठीक है। तो ये भी ये नहीं होता, तो मोरस अल्बा ऐसे भी शहतूत है, शहतूत में ही पाया जाता है। इटेरियो ऑफ फॉलिकल फाउंड इन शहतूत मोरस अल्बा फैमिली, मोरेसी फैमिली, मोरेसी फैमिली, मोरेसी। क्लियर हो गया ना सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। अगला, इटेरियो ऑफ फॉलिकल फाउंड इन मोरस अल्बा, फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड इंटेगमेंट आर फ्यूज, पेरिकार्प और इंटेगमेंट फ्यूज हो जाए, कौन सा होगा, पेरिकार्प एंड इंटेगमेंट इज फ्यूज, ऐसा फ्रूट जिसमें पेरिकार्प इंटेगमेंट दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, कैरीऑप्सिस, क्या कहते हैं, कैरीऑप्सिस, ऐसे फ्रूट को कहते हैं कैरीऑप्सिस। पेरिकार्प एंड इंटेगमेंट आर फ्यूज्ड, उससे बनता है क्या, कैरीऑप्सिस, कैरीऑप्सिस, नोट करिए। In Malvaceae, the estivation of corolla. In Malvaceae, the estivation of corolla is. Malvaceae में estivation आप ध्यान दो, Malvaceae characteristic feature. In Malvaceae, the estivation of corolla is. Malvaceae का मतलब गुड़हल वाली फैमिली, Malvaceae मतलब गुड़हल वाली फैमिली, वही ट्विस्टेड वाला, एग्जांपल याद आ रहा है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड पाया जाता है, एस्टिवेशन कैसा होगा इसमें, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा, Malvaceae फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन, कैसे करके याद कर लो, छोटे बच्चे कैसे याद करते हैं,
मालवेज इकोनॉमी में ट्विस्टेड एस्टिमेशन पाया। मैच द फॉलोइंग, ए आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, छोटा तो नहीं था, पीछे चले तो नहीं, सब तो हो गया था। मैच द जनरा लिस्ट वन लिस्ट टू। अच्छा इसको कैसे करना, लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है। अच्छा क्या है लिस्ट वन लिस्ट टू, थोड़ा छोटा करके दिखाया आपने। ये क्या है, कैलाट्रोपस प्रोसेरा में स्टेमन इंडेफिनिट हो, कार्पेल इंडेफिनिट हो, एपोकार्पस कंडीशन हो, एकीन फ्लावर एकीन। अच्छा देखो कैप्सुला पेपेवर, पेपेवर सोमनिफेरम, इसे मैच करना है, एक दो ए बी सी डी 1 2 3 4 ये है आपके सामने, जरा मैच करते हैं। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, अगर बच्चों कैलाट्रोपिस प्रोसेरा की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा। देखो अगर कैलाट्रोपिस प्रोसेरा होगा तो उसमें क्या क्या पाया जाना चाहिए, उसमें पाया जाना चाहिए कैलाट्रोपिस को रिलेटेड। ठीक है, कैलाट्रोपिस में क्या क्या पाया जाएगा भाई, तो ये पाया जाएगा स्टेमन इंडिफिनिट, कार्पेल इंडिफिनिट, स्टेमन इंडिफिनिट, कार्पेल इंडिफिनिट और एपोकार्पस फ्रूट एकीन। एकीन फ्रूट किसमें पाया जाता है, एकीन फ्रूट पाया जाता है, एकीन फ्रूट पाया जाता है किसमें, जिरानोकुलस में पाया जाता है क्या। एकीन फ्रूट का जब चेक करिए तो एकीन फ्रूट का रानकुलेसी का देखिएगा, इसमें एकीन पाया जाता है, ऐसे तो समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, एक पाया जाता है एकीन, हाँ ठीक है, रानकुलेस में पाया जाता है, रानकुल पाया जाता है ना एकीन, यस वेरी गुड। अब कैलाट्रॉपिस की बारे में बात करते हैं। अगर हम कैलाट्रॉपिस को देखें तो कैलाट्रॉपिस में एक तो हाइपोगाइनस है, पॉलीक्यूल पाया जाता है, हाँ ठीक है ना, कैलाट्रॉपिस में पॉलीक्यूल पाया जाता है। जो इसका फ्रूट है, कैलाट्रॉपिस का फ्रूट ऐसे देखने में लगता है, ऐसे देखने में ऐसे लगा रहता है, हरे रंग का ग्रीन कलर का होता है, ये फ्रूट है, ये कैप्सूल है एक प्रकार का, एक प्रकार का ये कैप्सूल है। ठीक तो है, समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि फ्लावर हाइपोगाइन प्रेजेंस ऑफ कोरोना विद फॉलिकल, कोरोना फ्रूट विद फॉलिकल, ठीक है, ए का टू, ए का टू, ए का टू, ठीक 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 ठीक, ये है कोरोना विद फॉलिकल, फॉलिकल, हाँ ठीक है, फॉलिकल पाया जाएगा, फॉलिकल फ्रूट पाया जाएगा, फॉलिकल टाइप का फ्रूट पाया जाएगा, यानी कि 2 नंबर, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारी। अच्छा अब बचा क्या, ये तो निकल गया, अब इसी दो में से पाया जाएगा, कैप्सुला पाया जाएगा, फ्लावर हाइपोगाइनस मल्टी कार्पोनिल सिन कार्पोस फ्रूट कैप्सूल, यस कैप्सुला यही है, ये है कैप्सुला, ये तो ठीक है, थर्ड का सी का थ्री करो, सी का थ्री, ठीक। फ्लावर जो बचा हुआ अब यही हो जाएगा, फ्लावर हाइपोगाइनस कार्पेल टू और फ्रूट सिलिकुला, पेपर सोमनी करो, ठीक 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 है, डी का फोर, डी का फोर, कैसे कैसे हुआ, पॉलीक्यूल फ्रूट पाया जाएगा कैलोट्रॉपिस में, पॉलीक्यूल फ्रूट पाया जाएगा कैलोट्रॉपिस में, कैलोट्रॉपिस में 2134, 2134, 2134, ठीक है, चेक चेक करो। अच्छा इससे मैच करना था जी, 2134 से 2134, ए बी सी डी अगर लिखें तो 2134 मैच कराइए, तो 2134 कहाँ है, मतलब कहीं टू होगा, टू के नीचे, टू के नीचे ए आना चाहिए, टू के नीचे ए आएगा, ठीक है, ठीक, ये तो यहाँ में आ रहा है, चलो ठीक है, बी के नीचे वन, बी के नीचे वन, वन के नीचे बी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सी के नीचे बी आना चाहिए, सी अगर हमें थ्री के नीचे सी, ठीक है, बी आ रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, देखो चेक करिए तो, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, ये तो सही है, ये दोनों तो मुझे सही आ रहा है, कैप्सेला और पेपेवर में मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, कैप्सेला और पेपेवर में थोड़ा डाउट है, मैं चेक करता हूँ। कैप्सेला में कहता है फ्लावर हाइपोगाइनस, फ्लावर हाइपोगाइनस अगर बात करें, फ्लावर हाइपोगाइनस, हाँ ठीक तो है, डी का थ्री भी होगा, डी का थ्री होगा, अच्छा
डी का 3 होगा, सही हम लोग गलत थे, डी का 3 होगा। पेपेवर में ऐसा होगा और ये क्या होगा, अब ये होगा 4, ये होगा 4, ठीक है। क्या मतलब, यानी कि अगर हम पेपेवर सोमनिफेरम की बात करें, पेपेवेरेसी फैमिली की हम लोग बात करें, तो पेपेवेरेसी फैमिली में फ्लावर होते हैं हाइपोगाइनस, मल्टीकार्पेलिस, सिनकार्पस और फ्रूट कैप्सूल, ठीक तो है, ठीक तो है। अगर आर्जिमोन मैक्सिकाना देखेंगे तो फ्लावर कैप्सूल की तरह से होता है, पक जाता है तो जो ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ऐसे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 नहीं होगा, सी का 3 होगा ना, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4, सी का 4 डी का 4, भाई ऊपर भी यही कहते ना हम लोग, डी का 3, डी का 3 सॉरी, डी का 3 सी का 4, डी का 3 सी का 4, तो डी का 3 सी का 4, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाली दो चीजें अगर हमें पता चले, दो से हम लोग पकड़ ले रहे थे, दो से हम लोग पकड़ ले रहे थे, आंसर तो पता चल गया था लेकिन इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था हमें, ठीक है। बहुत बड़ी तो 202 से ऊपर, 202 से ज्यादा फैमिलीज हैं, कितना याद रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर याद रहा, कैलाट्रॉपिस याद था, रेननकुलस याद था, तो उससे हम लोग पकड़ लिए थे। आप लोगों को भी यही करना होगा, थोड़ा थोड़ा जो याद है उससे पकड़ लिया करिए। मेरी बात सुनाई दे रही है सबको, कहाँ है आप लोग, चले गए कि हैं, ठीक है। अरे कभी कभी भाई टीचर्स भी फंसते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी फंसते हैं, संपूर्ण याद थोड़ी रहेगा। आइए, आप लोग भी भूलते रहिए। अच्छा लोबेलम मत आ गया, लोबेलम इज फाउंड इन द फ्लावर, लोबेलम किसके फ्लावर में पाया जाता है, लोबेलम इज फाउंड इन द फ्लावर, अरे आर्किडेसी फैमिली इतने बार बताया जा चुका है, लोबेलम फाउंड और आर्किडेसी फैमिली में लोबेलम पाया जाता है। ब्रैक पेरियंथ और सीड्स आर एडिबल, ऐसा ब्रैक को पेरियंथ पाया जाए और सीड्स आर एडिबल हो, आर्जिमोन मैक्सिकाना खाया जाएगा क्या, नहीं। मैंगीफेरा इंडिका का सीड खाते हैं क्या, नहीं। कोकस न्यूसीफेरा का ब्रैक खाते हैं क्या, नहीं। बचा क्या, एट्रोकार्पस हेट्रोफिलस, वास्तव में जानते हो क्या, ये जैक फ्रूट है, क्या है ये, जैक फ्रूट है, एट्रोकार्पस हेट्रोफिलस, यही है जैक फ्रूट, मतलब कटहल, कटहल देखा आप लोगों ने, खाए तो नहीं होंगे, देखे ही है, खाए नहीं है आप लोग। चलिए भाई, जैक फ्रूट, पेरी बैक ब्रैक पेरियंथ एंड सीड्स आर एडिबल, कटहल का सीड भी तो खाते हैं, याद करो, खाते हैं कि नहीं खाते, नरम रहता है तो खा जाते हैं, और 4-5 सीटी लगती है कुकर में तो फिर क्या ही बचता है उसके अंदर, धाए धाए सीटियां लगाइए और खत्म। फिर आई द बोटेनिकल नेम ऑफ बरसीन, बरसीन का बोटेनिकल नेम क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, बरसीन, क्या है बरसीन। pseudo embryo sac found in, pseudo embryo sac found in which pseudo embryo sac is found in, इसमें पाया जाएगा pseudo embryo sac, अरे बहुत अच्छा, ये बताओ एस्टरेसी में कहीं pseudo embryo sac की चर्चा हुई थी, नहीं। किसी पढ़े हैं कहीं चर्चा हुई थी, नहीं। रननकुलेसी पहला जो था ऐसा कहीं नहीं हुई, तो बचा क्या, पोडोस्टोमेसी, पोडोस्टोमेसी, दो तीन तो आप लोग ऐसे अंदाजे से लगा सकते हो क्योंकि चर्चा हुई, क्यों नमन ने, बिल्कुल सही है, पोडोस्टोमेसी, पोडोस्टोमेसी स्यूडो एम्ब्रियोसाइक के लिए फेमस है। अब अंदाजा हो गया, आप कॉपी में नोट कर लो, स्यूडो एम्ब्रियोसाइक फाउंड इन पोडोस्टोमेसी, नोट करिए इसे, स्यूडो एम्ब्रियोसाइक फाउंड इन स्यूडो पोडोस्टोमेसी, नोट करिए प्लीज इसको, वेरी गुड सफी, वेरी गुड, वेरी गुड सफी, सोफी सॉरी, सोफी सैम, वेरी गुड, ठीक है, आगे आगे, पेपो आ गया, पेपो फ्रूट किसमें पाया जाता है, पेपो कुकुरबिटा का पेपो, कुकुरबिटेसी फैमिली, सीधे सीधे, हमें खोजना नहीं इसमें कहां गया, सीधे टिक करेंगे हम लोग, क्लियर है ना, नावन्या सोफी सभी लोग, ठीक है, सीमा क्लियर है ये, विपन जी, ठीक है। पेपो किसमें पाया जाएगा, कुकुरबिटा, पेपो किसमें पाया जाएगा, कुकुरबिटा, क्लियर,
तो फिर बीटा में पाया जाएगा। स्टेमेंस ऑफ सिट्रस, सिट्रस के स्टेमेंस के बारे में चर्चा करिए। सिट्रस किसमें पाया जाएगा? रूटेसी फैमिली। सिट्रस किसमें पाया जाएगा? रूटेसी फैमिली में। अब रूटेसी फैमिली के बारे में बताइए जरा, रूटेसी फैमिली के बारे में बताओ। फ्री स्टेमेंस, फ्री स्टेमेंस, ठीक है, फ्री स्टेमेंस पाए जाएंगे, न्यूमेरस होंगे, विथ सुपीरियर ओवरी, विथ सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और कैसा, इसमें कैसी कंडीशन पाई जाएगी? पॉलीएडेल्फस यानी इंडेफिनिट होते ही हैं, इंडेफिनिट पॉलीएडेल्फस। देखिए फ्री लिखना एक अलग चीज होती है, पॉलीएडेल्फस का मतलब ही होता है फ्री, जो टर्मिनोलॉजी है वो है पॉलीएडेल्फस कंडीशन और एंडेफिनिट, पॉलीएडेल्फस कंडीशन और एंडेफिनिट। तो अगर कोई पूछे कि स्टेमेंस ऑफ सिट्रस आर indefinite and polyadelphous, indefinite and polyadelphous, क्लियर है सबको? सोफी, सीमा, विपन, नवन्या, क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। पॉलीडेल्फस, हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्रेजेंस ऑफ कोरोना, कोरोना is a characteristic feature of, presence of corona is the characteristic feature of, कोरोना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? किसका है? एस्क्लेपियाडीसी का, एस्क्लेपियाडीसी। प्रेजेंस ऑफ कोरोना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोफी, एस्क्लेपियाडीसी, एस्क्लेपियाडीसी, ठीक है। सही विद्यार्थी, एस्क्लेपियाडीसी, कोरोना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली एस्क्लेपियाडीसी, एस्क्लेपियाडीसी। Who coined the term omega taxonomy? Who coined the term omega taxonomy? ट्यूरिल, किसने दिया था? ट्यूरिल, नोट भी कर लीजिए। ट्यूरिल coined the term omega taxonomy. ट्यूरिल coined the term omega taxonomy. ट्यूरिल coined the term omega taxonomy. ऊपर करना है बेटा, ठीक है। चलें आगे, चलिए। बेसल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। बेसल प्रेजेंटेशन रसम, रूट एसी, एपीएसी, सोलन एसी, माल एसी, रसम आरएएसएम, रूट एसी, एपीएसी, सोलन एसी और माल एसी, ठीक है। बच्चों, आप लोगों के अगर कोई दोस्त भी इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप उनसे कहें कि saraseducation.in पे वो जरूरी है, ठीक है ना। सीमा, विमान, बाकी अगर आप कोई फ्रेंड्स हो जो जुड़ना चाहते हो प्लीज उनको बता दें, ठीक है। बेसल प्रेजेंटेशन इज द प्लेस ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन, इज द प्लेस ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन, इज द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ अ फ्लावर, कैरेक्टरिस्टिक characterized by having a single lobule at the base of the unilocular ovary। ना, इसमें से तो कोई नहीं समझ में आ रहा, अगला देखते हैं इसमें कहीं, अगले पे होगा characterized by having single ovule at the base of multilocular ovary। ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है। जैसा एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, बेसल की बात कर रहा है ना। बेसल प्रेजेंटेशन मतलब कि बेस से एक ओवरी, सिंगल ओव्यूल निकला है, बेस से सिंगल ओव्यूल निकला है, वेरी ऐसे हो, ओव्यूल अब बेस से निकला हो, बेस से निकला हो, बेसल प्रेजेंटेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ, हां मिल गया, वेट द यूनिलैटरल ओव्यूल, है ना। ध्यान हट गया था हम लोग का, नहीं तो हम लोग इसको मार देते, याद ही रहता है आप लोगों को, क्यों। चलिए, कैरेक्टराइज ये हो गया। द फ्रूट विच, द फ्रूट इन विच द एडिबल पार्ट आर जूसी प्लेसेंटल हेयर्स इज, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स किसमें पाया जाता है? ऑरेंज में भाई, सीधी सीधी बात, किसमें पाया जाता है? ऑरेंज में। जूसी प्लेसेंटल हेयर्स किसमें पाया, याद करो, कभी कभी जब ऑरेंज फटता है तो देखो हेयर हेयर जैसा निकलता है, वो क्या है वास्तव में? वो जूसी प्लेसेंटल हेयर है। गौर किया, फटा तो हो गई ऑब्वियसली, कभी कभी हाथ से पाड़ते हैं जब संतरे को, तो जब निकालते हैं उसकी फलियां, उसमें देखते हो कैसे निकलता है, फट जाता है तो थ्रेड थ्रेड सा दिखाई देता है। देखा आप लोगों ने? सोफी, सीमा, उर्फन, नवन्या, ठीक है, दिखता है, वो है क्या? प्लेसेंटल हेयर्स है, प्लेसेंटल हेयर्स है। कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली, कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। कैरियोप्सिस किसमें पाया जाएगा? कैरियोप्सिस, अरे कैरियोप्सिस पोएसी फैमिली, कैरियोप्सिस किसमें पाया जाएगा? पोएसी फैमिली में। कैरियोप्सिस किसमें पाया जाएगा? पोएसी में। आपने वो ग्रामीय पोएसी लिखा है ना, कैरियोप्सिस में नोट होगा, ग्रामीय पोएसी लिखा है,
Which of the following is a lemon grass? Lemon grass क्या है? Syngopogon citratus. Syngopogon citratus family poaceae. Syngopogon citratus lemon grass. Syngopogon citratus lemon grass. अच्छा लेथाइरस के बारे में आगे बात करते हैं. लेथाइरस apaca. The leaves is modified into Lathyrus apaca. Leaves is modified into tendril. Leaf are modified into tendril. ठीक है. Leaves किसमें modified होते हैं? Tendril में modified हो जाते हैं. इसको नोट कर लीजिएगा. Lathyrus apaca में leaves जो हैं tendril में रूपांतरित हो जाते हैं, tendril में modified हो जाते हैं. Please note it. Please note it. हो गया. ठीक है. अगला फाइकस फ्लावर. फाइकस का फ्लावर को क्या कहा जाता है? हाइपेंथोडियम. ठीक है. हाइपेंथोडियम. और क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया सिकोनस. क्या बोला जाता है? सिकोनस. सिकोनस टाइप का फाइकस के फ्लावर को क्या होता है? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है. हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट कैसा होता है? सिकोनस. फ्रूट कैसा होता है? सिकोनस टाइप का फ्रूट होता है. सिकोनस टाइप का फ्रूट होता है. ठीक. फ्रूट कैसा होता है? सिकोनस टाइप वाला फ्रूट होता है. अच्छा अब आगे देखो. इन heteromery the flowers are in heteromery the flowers are in heteromery the flowers are hypogynous one carpel, epigynous two carpel, hypogynous and more than two carpel. जी हाँ यही सही है. hypogynous and more than two carpels. अगला हम पढ़ तो लें ऑब्जेक्टिव इसका क्या? पेरीगाइनस एंड इम्पेरी. नहीं हाइपोगाइनस विद टू मोर देन टू. सुपीरियर ओवरी पाई जाएंगे क्योंकि हाइपोगाइनस है विद मोर देन टू कार्पल्स. ठीक है. when the original type of material is not available. जब ओरिजिनल टाइप मटेरियल नहीं अवेलेबल हो तो क्या होगा? ओरिजिनल टाइप मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा. another specimen collected. उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा नहीं. यहाँ पे चेंज हुआ है ना. देखो पैरा टाइप तो तब कहेंगे जब अवेलेबल था वो गायब हो चुका है. वो गायब हो चुका है. इसमें ये कहा है टाइप नॉट अवेलेबल and another specimen collected from the locality is chosen to serve as a type specimen. पैरा टाइप नहीं कहेंगे. साइलो टाइप तो होता ही नहीं है. सिन टाइप नहीं होगा. टोपो टाइप. नहीं टोपो टाइप. टोपो टाइप होगा. आप चेक करो. टोपो टाइप कहेंगे कि जब कुछ भी अवेलेबल ना हो. कुछ भी अवेलेबल हो साथ साथ जो पैकेट आया था. जब हम पैकेट जाते हैं कलेक्ट करने तो वहां से बहुत सारे मटेरियल लेके आते हैं. तो उसकी लोकेलिटी से जब जो और दूसरी टाइप्स लेकर आए थे पैकेट्स उसको जब मान लें चलो ऐसा ही दिखता था तब मानेंगे उसको टोपो टाइप. तब कहेंगे उसे टोपो टाइप. ठीक है. तब कहेंगे उसे टोपो टाइप. तो आज के लिए बस इतना ही. अभी मुझे लगता है कि एक राउंड और होना चाहिए क्या? एक राउंड और टेक्सोनॉमी पर चर्चा. ठीक है. क्योंकि अब 1:15 होने लगा तो आप लोगों की फैमिली भी है भाई. ठीक है. तो मिलते हैं फिर. परसों फिर मिलते हैं. फिर एक राउंड और टैक्सोनॉमी पढ़ लीजिए. बोरियत तो नहीं हो रही? तो फिर चला जाए कुछ और अच्छा करा जाए. टैक्सोनॉमी पर हम इकोलॉजी शुरू करेंगे. ठीक है. टैक्सोनॉमी पर इकोलॉजी और इकोलॉजी को हम लोग सीधे जेनेटिक्स शुरू करेंगे. ठीक. ताकि आप लोगों को थोड़ा लोअर हायर दोनों चलता रहे. लोअर बॉटनी हायर बॉटनी चलती रहेगी. ठीक है. ठीक है. विश यू ऑल द बेस्ट. गुड नाइट एवरीवन. प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी कहिए जो सारा एजुकेशन पे जुड़े लोग. ठीक है. गुड नाइट. गुड नाइट.